Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति का हमने पार्ट 1 और उसका क्वेश्चन सेट हमने कर लिया था। देखते हैं कुछ पार्ट 2 में रिमेनिंग रहा था, उसके अब बेसिक एंड उसका क्वेश्चन सेट करते हैं, देखते हैं। तो पार्ट 2 में शुरू करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या भाज्यता की जांच बची थी हमारे पास संख्या पद्धति में। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है या भाज्यता की जांच करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करते हैं, 2, 3, 5, 7 अप टू 11 तक हमें पता होना चाहिए रूल्स का, जिससे हम क्वेश्चन बिल्कुल ईजी तरह कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो Y2 से पहले इंग्लिश में, देन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो 2 से डिवाइड करने के लिए इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ आइदर इवन और ज़ीरो देन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। बच्चों, तो 2 से डिविजिबल के लिए लास्ट टर्म आपके पास या तो ज़ीरो होनी चाहिए या तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, तो आपका डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है बच्चों, और हिंदी में 2 से भाज्यता के लिए कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, यदि उसके इकाई के स्थान पर सम संख्या हो या ज़ीरो हो तो वो 2 से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, देखिए सेकंड रूल, डिविजिबल बाय 3। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है बच्चों, तो यदि आपके पास दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास टर्म होगी, ठीक है बच्चों, जैसे 243 है, ठीक है, इन सब का आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे या योग करेंगे। जैसे 2 + 4 6, 6 + 3 9, अगर वो उसका सम या योग करके 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। देन डिविजिबल बाय 4, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 और 100 द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। या तो लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हों या वो नंबर 100 हो। ठीक है बच्चों, तो वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि, और हिंदी में, यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा, ठीक है, दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह 4 से विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टर्म ली 1424। अब लास्ट की 2 रकमें या 2 अंक या 2 टर्म क्या हैं, 24 हैं। अगर ये 4 से डिविजिबल होंगे, 4 6 24, तो ये नंबर आपका संख्या 4 से भाज्य होगी या 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5। इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ आइदर 5 हो और 0 हो देन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। यदि, हिंदी में, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। मीन्स आपका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगी या 5 से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला y, अब 6 से, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन द नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 6। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, मीन्स कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने 24732, अगर ये 2 से और 3 से डिवाइड होगी तो वो 6 से भी होगी। ठीक है बच्चों, तो 2 से करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 13, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा, ये 2 से डिविजिबल है। देन 3 से भी करके देखिए आप, 3 से 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा, तो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं डिविजिबल बाय 7 से। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 देन इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस
the digits at one's place and number formed by other digits is either 0 or a multiple of 7। और हिंदी में है, यदि दी गई संख्या में अंतिम अंक को 2 गुना करें और फिर उसे शेष संख्या से घटाएं तो यदि अंतर अगर 0 आए या 7 आता है तो वो 7 से भाज्य होगा। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझेंगे, आपके पास टर्म है 472, कितना है 472। जो लास्ट अंक है या टर्म है उसको आप डबल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और जो रिमेनिंग बची आपकी फर्स्ट वाली इससे इसको माइनस कर देंगे, 74 माइनस 4 कितना बचेगा 70। और लास्ट टर्म या इकाई का अंक 0 आए या 7 आता है तो वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूँ कि लास्ट टर्म का आप करेंगे स्क्वायर और जो रिमेनिंग बचती हैं उससे आप उसको करेंगे माइनस। अगर फिर माइनस करने के बाद लास्ट टर्म आपके पास आती है 0 या 7 आएगी इकाई अंक पे या वंस पे तो वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट वन, डिविजिबल बाय 8। A number is divisible by 8 if the number formed by last 3 digits of a number is divisible by 8। और हिंदी में, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। मीन्स आप कोई भी टर्म लेंगे, आपने एक ये ली वैल्यू, इसकी लास्ट 3 टर्म्स आप लेंगे, लास्ट 3 अंक लेंगे और उसको 8 से विभाजित करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो 8 3 ज़ा 24, 1 बचा 16, 8 2 ज़ा 16। अगर ये लास्ट 3 अंक या डिजिट्स 8 से डिविजिबल होते हैं या 8 से भाज्य होंगे तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगी पूरी टर्म। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 8 से। नेक्स्ट देखते हैं, बाय 9। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। और यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। ये आपका सेम वैसे है जैसे 3 से होगा। सभी टर्म्स आपके लेंगे, सबको आप उनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सम करेंगे। अगर वो 9 के टेबल में आता है, जैसे 9 2 ज़ा 18 तो डिविजिबल बाय 9। और हिंदी में भी इन सब का आप योग करेंगे और अगर वो 9 के पहाड़े में आता है तो वो आपका 9 दूनी 18 तो वो 9 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला, डिविजिबल बाय 11। ये इम्पॉर्टेंट है, तो कैसे करेंगे पहले इंग्लिश में समझें अच्छे से। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर is 0 or divisible by 11 then the given number is divisible by 11। मीन्स आप क्या करेंगे, आपने ये टर्म ली, ठीक है बच्चों, तो इसका देखेंगे शुरू से चलते हैं। आप कैसे करते हैं, यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। अब इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 पे, है ना, और ऑड होते हैं 1 3 5 इस तरह। अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, किसका सम करेंगे, ऑड प्लेसेस का। तो ऑड में क्या क्या है, 1 + 3 + 5, तो कितना है 5 3 8 + 1, सॉरी, आप क्या करेंगे, ऑड का आप सम करेंगे तो 4 प्लस, हाँ 4, सॉरी यहाँ पे गलत था। तो इन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं तो 1 पे है, ऑड पे जगह 4 है, ऑड की जगह 8 है और ऑड की जगह 1 है, तो ये आ गया आपके पास 13। ठीक है, और सम ऑफ इवन के लिए, आपके पास इवन की जगह 2 की जगह क्या था, 2 था और प्लस 0 था, तो ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे आप तो 13 - 2 11। अगर यहाँ पे 0 आता है या 11 आ रहा है या 11 के टेबल में जो भी टर्म है तो ये डिविजिबल है 11 से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है बच्चों, और हिंदी में, यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो वो 11 से विभाजित होगी। तो कैसे करेंगे हमने एक ये ली, अंक लिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पे नंबर डालिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो भी आपके पास विषम स्थान है, देखिए 1 3 5 7 ये होते हैं विषम। ठीक है बच्चों, 1 3 और
5 और सम क्या होते हैं जो 2 4 6 की जगह आए। तो पहले आप विषम का जमा कर दीजिए, 4 + 4 + 8 12, 12 और 1 13, ठीक है जी। और सम का आ गया 2 + 0 2। तो इन दोनों का आप माइनस करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो आना चाहिए, अगर आया 11 या 0 तो ये 11 से विभाजित होगा। तो ये था हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल या विभाजित का जितने भी रूल थे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर देखेंगे बच्चों। तो हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। तो जो भी आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस बचे हैं, अब होल नंबर पे थोड़ा सा बचता था नंबर सिस्टम से बच्चों। मैं इस कोर्स में बच्चों आपको सभी एग्ज़ाम के जितने भी आता है मैं सब कवर करूँगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन या मूलभूत नियम है क्लाउजर लॉ, इसको बोलते हैं समवर्क नियम। इसमें क्या होता है, द सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स आर, क्या आएंगे वो होल नंबर। यदि आप किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग करें या गुणनफल करें तो वो पूर्ण संख्या ही होगी, ठीक है बच्चों। तो a + b = तब भी वो होल नंबर ही आएगा, चाहे आप एडिशन करें या मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्शन करें तो वो होल नंबर ही आएगा, एक पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 4 = 7 और 3 × 4 = 12, ठीक है बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है, जब आपके पास a + b = b + a है, मीन्स a × b = b × a है, तो 3 + 4 = 4 + 3 होगा, ये इक्वल ही आएंगे, मीन्स 3 + 4 7 है, 4 + 3 = 7 ही आएगा। चाहे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में सेम ही आएगा, सब्ट्रैक्शन सॉरी मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों ही सॉल्यूशन सेम आएगा, इक्वल टू के लेफ्ट भी राइट भी। अब याद रखेंगे कि a + b = b + a हो या a × b = b × a हो, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बच्चों। थर्ड वन एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। बच्चों इसमें 3 कांस्टेंट आते हैं a b c, तो a + ब्रैकेट में b + c और पहले बाद में इक्वल टू a + b + c, या आप लास्ट वाले दो ले लीजिए या फर्स्ट दो लीजिए, आप इनका आंसर करेंगे तो सेम ही आएगा जिस तरह आपका मल्टीप्लाई है। तो आप चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5 और 2 + 3 + 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व होगी, 5 + 3 8 + 2 10 और इक्वल टू 2 + 3 5 + 5 10। तो आप चेक कर सकते हैं दोनों ही इक्वल आएंगे, लेकिन रूल आप याद रखेंगे इस प्रॉपर्टी से। फोर्थ वन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं बंटन वितरण नियम। तो इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूट मीन्स a × b + c, तो a से मल्टीप्लाई × b + a × c, तो इस तरह आप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप चेक कर सकते हैं। अब आगे है एडिटिव आइडेंटिटी, जोड़ के लिए तत्समक क्या है। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है मैं किसी टर्म में क्या ऐड करूं कि वो ही वापिस टर्म आती है, तो वो है ज़ीरो। तो आप याद रखें एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो, ठीक है। और जोड़ के लिए क्या जोड़ूं मैं कि आपका तत्समक क्या है, वो ज़ीरो है, इस तरह याद रखेंगे आप। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, गुणा के लिए तत्समक मैं किस चीज़ से गुणा करूं या मल्टीप्लाई करूं कि वो ही आए, तो a × 1 = 1, तो वो 1 है। जैसे 3 × 1 3 × 1 = 3, ठीक है बच्चों। देखते हैं लास्ट वन, यूनिट डिजिट्स मीन्स घातीय रूप के इकाई अंक। बच्चों 90 कैसे, फॉर एग्जांपल 93 फाइंड यूनिट डिजिट्स, ये पूछा जाता है, या इकाई अंक ज्ञात करो। तो बच्चों पहले इंग्लिश में सीखें। तो इसका यूनिट डिजिट मीन्स 1 + 3 है, उसका 3 कितना आएगा 27। अब इसका भी यूनिट डिजिट 1 क्या है 7, दिस इज़ योर आंसर। और हिंदी में तो आपका इकाई का अंक 3 है, उसका आप घात कितनी है 3 करेंगे तो 27 आएगा। 27 में इन दोनों में इकाई दहाई, इकाई का अंक क्या है 7 है, तो इसका उत्तर होगा। इस तरह आप यूनिट डिजिट्स या घातीय रूप में इकाई अंक निकालते हैं। बाकी हम जब क्वेश्चन सेट करेंगे इसका उसमें अच्छे से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।